सफलता के ख्वाब देखने वाले मेहनत करने से डर रहे हो या नहीं। हेलो दोस्तों, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि एग्ज़ाम कोई भी हो, वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज का पीटी एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी से अच्छे खासे नंबर आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक को देखते जाएंगे और एक टॉपिक को ख़त्म होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। और जब मैं सिविल सर्विस के महामहिम या महागुरु डॉक्टर विकास सर का लेक्चर देख रहा था, तो उन्होंने ही बताया था कि किसी टॉपिक को पढ़ने का मज़ा, असली मज़ा तब है जब उस टॉपिक को बंजर बना दिया जाए, यानी कि उसमें से कोई क्वेश्चन निकलने की उम्मीद ना हो। तो लगभग हम लोग इसी पे प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। क्योंकि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में जीव विज्ञान का परिचय, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वायरस, वायराइड, प्रियॉन, फिर लाइकेन। मैं इन सब की चर्चा यहीं पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर.एस. व्हिटेकर ने जो 5 वर्ग का सिद्धांत दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया, उन सब में ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, उन सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका सिद्धांत, यही सब देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसके बाद सेल थ्योरी, फिर हम लोग माइक्रोबॉडीज देखेंगे। माइक्रोबॉडीज में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रदरफोर्ड वाला न्यूक्लियस नहीं होगा, ये रॉबर्ट ब्राउन वाला न्यूक्लियस होगा। इसके बाद साइटोस्केलेटन, फिर आरएनए, फिर डीएनए, डीएनए के कार्य, संरचना। इसके बाद जीन, जीनोम, जंपिंग जीन, कूदने वाला जीन क्या होता है, जीनोमिक्स, जीन थेरेपी, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन
क्रोमैटिन नेटवर्क एंड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में इसका वर्गीकरण भी देख लेंगे। इसके बाद हम लोग सेल साइकिल, सेल साइकिल में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, इसमें आता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। फिर हम लोग जेनेटिक देखेंगे। जेनेटिक्स के बाद जेनेटिक्स में मेंडल का नियम, उसके अपवाद, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग पेपर और पेन लेकर के बैठे होंगे। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी आप लोग नोट करते चलिएगा। जेनेटिक्स के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें दो तरह के देखेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके बाद हमारा आ जाएगा न्यूट्रिशन। पोषण, इसमें प्रकार और विधियां देखेंगे। फिर हमारा आएगा बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल में हम देखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, इसके बाद अगर कुछ छूट भी जाएगा तो जब हम लोग क्लासेस देखेंगे उसमें कवर हो जाएंगी। इसके बाद विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। स्रोत, कमी के लक्षण, कमी से होने वाले रोग भी देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद विटामिन के बाद हमारा आ जाएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा आ जाएगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और श्वसन से संबंधित विकार भी यानी कि बीमारियां देखेंगे। फिर हमारा आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, फिर हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम,
उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसमें हम लोग किडनी देखेंगे, नेफ्रॉन देखेंगे, फिर हमारा आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ब्लड देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी के बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बाद हार्ट, हार्ट में हार्ट से संबंधित बीमारियां भी देख लेंगे, इसके बाद सीरम, आरएच फैक्टर, अगर कुछ छूटेगा तो हम उस टाइम देख लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारा आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतः स्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां व संबंधित हार्मोन्स, फिर हम लोग इसी में एंजाइम देख लेंगे। इसके बाद हमारा आएगा अंतःस्रावी तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतने में हम लोग दिल, जिगर, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा जो भी आएगा उस सब देख लेंगे। फिर ह्यूमन स्केलेटन, इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से कार्य करता है वो देख लेंगे। इसके बाद प्लांट हार्मोन्स या टेक्सोनोमी देख लेंगे, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एनिमेलिया, यही सब आएगा। इसके बाद प्लांट हार्मोन, ठीक है। बस बायोलॉजी का इतना सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद से मैं टेक्नोलॉजी वाला पार्ट अभी छोड़ रहा हूँ, जब टेक्नोलॉजी देखेंगे तब सिलेबस की चर्चा मैं कर दूंगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। एक वाक्य है कि सफ़र की हद है कि वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहाँ तक कि आसमान रहे।
क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि जब पैरों में कुछ थकान रहे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में एक बार या 2 बार फेल होते हैं, एक बार फेल होते हैं, पीटी नहीं होता है, साला पीटी नहीं हुआ। फिर मेंस नहीं होता है, साला मेंस नहीं हुआ। फिर अगली बार इंटरव्यू नहीं होता है तो इस बार साला इंटरव्यू नहीं हुआ। चौथी बार अगर अच्छी रैंक आ जाती है तो साला मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए इंट्रो से शुरू करते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन जो है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोस और लोगोस। इसका मतलब होता है जीव और इसका मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट 2 घटक हैं, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। इसके पिताश्री हैं। वनस्पति विज्ञान के पिताश्री होने का श्रेय जो है थियोफ्रेस्टर को जाता है। थियोफ्रेस्टस यह अरस्तु के चेला थे, शिष्य। अरस्तु के शिष्य थे। और जंतु विज्ञान और बायोलॉजी, इन दोनों के पिताश्री होने का श्रेय अरस्तु को जाता है। ठीक है, अब बात आती है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 4.5 अरब साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारे सौरमंडल का विकास हुआ था। और सौरमंडल के विकास के फलस्वरूप हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई थी। और जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो 3.8 अरब साल पहले महासागरों में सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके विषय में एक बुक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके लेखक के हैं रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपैरिन। एक रूसी वैज्ञानिक हैं A.I. ओपैरिन। इन्होंने ही एक बुक लिखा था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें इन्होंने ये चर्चा किया है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो गैसीय अवस्था में वे सारे इम्पोर्टेंट तत्व मौजूद थे जो एक जीव द्रव्य के मेन घटक होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो तत्वों के आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ कार्बनिक यौगिक और कुछ अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में जैसे शर्करा हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, फ्लोरीन हो गया, मीथेन हो गया, फास्फोरस हो गया, यही सब चीज़ों का निर्माण हुआ जो जीव द्रव्य के मुख्य घटक माने जाते हैं। और मोटा मोटी हम लोग देखें कि जीव द्रव्य में लगभग
30 या 25 या 30 एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हेक्सले महोदय ने कहा है कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, तो जीवद्रव्य जो है किसी भी कोशिका का वास्तविक जीवित पदार्थ होता है। ठीक, इसके बाद हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायरस से शुरू करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रमवार देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार।